बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक अजीब सा ही सहाबा इकराम का वाक़या पेश आया है। कुरान सुनने के लिए फरिश्तों का नज़ुल। एक साहबी रज़ी अल्लाह ताला अपने घर के अंदर तहज्जुद में कुरान मजीद पढ़ रहे थे। तबीयत ऐसी मछली रही थी कि जी चाहता था कि ज़रा जहर यानी ऊंची आवाज़ से पढ़ें, मगर करीब ही एक घोड़ा बंधा हुआ था और चार पाई पर बच्चा लेटा हुआ था। महसूस किया कि जब ऊंचा पढ़ता हूँ तो घोड़ा बिदकता है, यानी कि घोड़ा डर जाता है। लिहाजा दिल में खौफ पैदा हुआ कि घोड़ा कहीं बच्चे को नुकसान ना पहुँचा दे। फिर आहिस्ता पढ़ना शुरू कर देते थे। तो सारी रात यही मामला होता रहा। जब तहज्जुद मुकम्मल की और दुआ के लिए हाथ उठे तो क्या देखते हैं कि कुछ सितारों की मानिंद डसनियाँ हैं जो उनके सर के ऊपर आसमान की तरफ वापस जा रही हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें दिल से सुना करो, क्योंकि आपके सामने हम छोटी छोटी बातें लाते हैं लेकिन उनमें सच्चाई और दिल को सुकून भर भर के भरा होता है। मेरे प्यारे नाज़रीन, तो सुबह हुई तो वो साहबा रज़ी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया कि ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रात को तहज्जुद इस अंदाज से पढ़ी कि बच्चे के खौफ के वजह से आहिस्ता पढ़ता था और जी चाहता था कि ज़रा आवाज़ के साथ आवाज़ बुलंद करके ऊंची आवाज़ में पढ़ूं, मगर दुआ के वक्त में मैंने कुछ रोशनियां आसमान की तरफ जाते देखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो रब करीम के फरिश्ते थे जो तुम्हारा कुरान सुनने के लिए अर्श रहमान से नीचे उतर आए थे। अगर तुम ऊंची आवाज़ से कुरान पढ़ते रहते तो आज मदीना के लोग अपनी आंखों से फरिश्तों को देख लेते। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, छोटी छोटी बातों में आपको बहुत सारी नसीहत और सीख मिल जाती है। दुनिया में उलमाए की ज़रूरत है दोस्तों, गौर फरमाना। उन मदारस को मोहब्बत की नज़र से देखा करें, अहले मदारस को मोहब्बत की नज़र से देखा करें। जो उन मदारस की खिदमत कर रहे हैं उनसे मोहब्बत रखा करें। जब आप पैदा होते हैं तो यही हजरात आपके कानों में अल्लाह का नाम पहुंचाते हैं। जब आप ज़िंदगी के लिए कोई साथी तलाश करते हैं तो यही खुतबा पढ़कर उसे आपके लिए हलाल बनाते हैं। जब इस दुनिया से जाना होता है तब भी यही उलमाए आपके जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं और फिर आपको दफन कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, हर चीज़ इस दुनिया में अल्लाह ताला बोलता है, फरमाते हैं कि हर जगह इंसान को अपनी हमेशा जुबान में रस घोल के रखना चाहिए। तो तालिब इल्म के लिए नसीहत कुछ आपको मैं बता देता हूँ। शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह फरमाते थे कि मेरे वालिद मौलाना याहिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तालिब इल्म कितना ही कंद जहन क्यों ना हो, अगर उसे दोस्ती निगाह लगाने के का मरज नहीं तो वो कभी ना कभी मंजिल पर पहुंच जाएगा। और कोई तालिब इल्म कितना ही जहन क्यों ना हो, अगर उसे दोस्ती लगाने का मर्ज है तो वो कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। इसी तरह इंसान देखे कि वो किन लोगों के साथ अपना वक्त गुजार रहा है, या कि अच्छे के साथ या बुरे लोगों के साथ। तो मेरे दोस्तों, आपको मैं बता, अपनी राय से कुरान मजीद की किसी आयत का कोई मफहूम ठहर लेता तफसीर बाल राय कहलाता है। और तफसीर बाल राय के बारे में और शाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने अपनी राय से कुरान मजीद की तफसीर की उसने कुफर किया। तो मेरे दोस्तों,
खुद कुरान पाक को तुम खुद ना तफसीर बनाया करो, क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला के कलाम में अगर छोटी सी भी ऊंच नीच हो जाएगी तो समझ लो गुनाह में शामिल हो जाओगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या थी, शान मुबारक क्या थी इस कायनात के लिए, ये भी आपको एक छोटी सी हम बात बताएंगे। कायनात में जितनी भी हस्तियाँ आई, अगर उनके हालात ज़िंदगी पढ़ते हैं तो वो हमें अपने बचपन और लड़कपन में किसी ना किसी उस्ताद के सामने बैठे तालीम पाते नज़र आते हैं। अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी और इरादों के अंदर हमें एक तालिब इल्म बन कर जाते हुए नज़र आते हैं, जिससे पता चलता है कि या उन तमाम हस्तियों ने पहले मरवजा तालीम हासिल की और फिर उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में कुछ अच्छे काम कर दिखाए। लेकिन दुनिया में फ़कत एक हस्ती ऐसी नज़र आती है कि जिसकी ज़िंदगी की तफसीलात को देखा जाए तो वो पूरी ज़िंदगी किसी के सामने शागिर्द बनकर बैठी नज़र नहीं आती। वो हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने दुनिया से इल्म नहीं पाया, बल्कि दुनिया को ऐसा इल्म दिया कि उस जैसा इल्म ना पहले किसी ने दिया और ना बाद में कोई देगा। ये आपको बता देते हैं दोस्तों, इस बात से आपको कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर मिलेगा। तो अल्लाह ताला की महबूबियत, मोहतरम जमात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही वो हस्ती है कि कायनात में जितनी उससे मोहब्बत की गई उतनी किसी और से नहीं की गई। जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ें की गई किसी और की इतनी तारीफ़ें नहीं की गई। जितना दुनिया में उसके सामने फरियादें की गई इतना किसी और के सामने फरियादें नहीं की गई। जितना उसको उसकी चौखट को पकड़कर रोया गया उतना किसी और सखी के दर पर नहीं रोया गया। जितना अपनी परेशानियों में अल्लाह को पुकारा गया कायनात में किसी और को नहीं पुकारा गया। जब बेसहारों के सहारे नहीं रहते तब उसको एक सहारा नजर आता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होती है। जब उम्मीद की शमें गुल हो जाती हैं तो फिर सिर्फ एक किरण बाकी होती है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होती है। जब इंसान सारी मखलूक की बेवफाई से नाउम्मीद हो जाता है तब उसे वफा वाली एक ही ज़ात नज़र आती है। जब उससे कोई फ़ायदा देने वाला नज़र नहीं आता तो उसे परवरदिगार आलिम की ज़ात नज़र आती है। अल्लाह ताला की काबरियाई का नज़ारा करने वाले इंसान के दिल पर जब अल्लाह ताला की अजमत सबत हो जाती है तो इंसान को तोजा अपने परवरदिगार की तरफ रहती है, जिसकी वजह से उसे गुनाह करने की जरायत ही नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की तो रब करीम मुझसे नाराज़ होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, आज के दौर में कहाँ, आज तो अल्लाह की कोई याद करने वाला भी नहीं मिलता मेरे दोस्तों। तो गुनाहों से बचने की कुछ अहमियत के बारे में हम थोड़ी सी और आपको बातें बताएंगे। सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। हम सब ने कलमा पढ़कर इकरार किया कि ए परवरदिगार, हम तेरे हुक्मों की फरमा बरदारी करेंगे। इसीलिए हमें मुखातिब करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी कि ईमान वालो। मतलब ये है कि हमने तस्लीम कर लिया है कि ए परवरदिगार, अब हमारी ज़िंदगी तेरे हुक्मों के मुताबिक गुजरेगी। हमें ऐसा कदम उठाना है जिसकी वजह से गुनाहों से बच जाएं और हमारी ज़िंदगी मासियत से खाली हो जाए। याद रखिए कि जो इंसान अपने इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ देता है, अल्लाह ताला उस बंदे की दुआओं को रद्द करना छोड़ देता है। ये याद रखना। और जब तक हमारे दिल में कोई गलत काम होगा तो दुआएं कभी भी
काम दुआ नहीं कबूल की जा सकती। जब इंसान गुनाह करता है तो परवरदिगार आलिम नाराज होते हैं। ये बात उससे ज़्यादा पसंदीदा के है कि बंदा नफली आमाल कम करे मगर गुनाह करना छोड़ दे। अगर कोई आदमी नफली इबादत ज़्यादा नहीं कर सकता, तस्बीहात ज़्यादा नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा वजीफ़े नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, मगर उसको गुनाहों से मुकम्मल बचना चाहिए। कोई काम ऐसा ना हो मेरे दोस्तों, ऐसा ना करे जो मैसियत हो। इसीलिए मुसाइख वजाहत करते हैं कि जो बंदा इबादत की कसरत करता है मगर उसके साथ ज़बान से गुनाह करता है, आँख से गुनाह करता है, दिल दिमाग से गुनाह करता है, वो उस दर्जे को नहीं पा सकता जिसको वो इंसान पा लेता है जो इबादत तो ज़्यादा नहीं करता मगर अपने आप को गुनाहों से बचाता है। तो ये याद रखना। अल्लाह ताला हम सबको अपने अमाल बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए।